बताओ कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आज मेरे प्यारे भाई हम एलिगेशन की थर्ड और आखिरी शीट डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक सवाल बाकी रह गया, सवाल नंबर 31 है ना, सेकंड शीट का। 31 और 32 मेरे प्यारे भाई दोनों एक जैसे ही सवाल हैं, डाटा अलग अलग है, तो एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, एक आप खुद से करेगा। एक्चुअली बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंकिंग में कई बार आया हुआ है दोस्त सवाल। अब इसको करने के मेरे प्यारे भाई कई तरीके हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको इस सवाल को बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट कंसेप्ट ड्राइव कर दूंगा। मतलब ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है, लैंग्वेज बदल के आता है ना, नाम चेंज करके आता है। तो आप ऐसे हर एक सवाल को इस तरीके से आसानी से कर सकते हो, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ढंग से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए सवाल क्या है। एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी ऑफ 28 ग्राम इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज 8760 रुपीज। सवाल यह है कि आपके पास एक ज्वेलरी है मेरे दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर की, टोटल 28 ग्राम की ज्वेलरी है मेरे दोस्तों। इस ज्वेलरी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो 8760 रुपए है। इफ द वेट ऑफ द टू मेटल्स आर चेंज्ड, अगर इन दोनों मेटल्स के वेट को चेंज कर दिया जाए, यानी कि जितना गोल्ड था उतना सिल्वर कर दें और जितना पहले सिल्वर था उतना गोल्ड कर दें, तो मेरे दोस्तों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1560 रुपए लेस हो जाता है। मतलब पहले अगर आर्टिकल का प्राइस 8760 था, तो अब आर्टिकल का प्राइस 1560 कम हो गया, तो 1560 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7200। तो अब आर्टिकल का प्राइस हो गया जी 7200। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत सही, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अगर सिल्वर का जो कॉस्ट है वो 90 रुपी पर ग्राम है, तो आपसे पूछा है बताओ गोल्ड का कॉस्ट कितना होगा, और ये भी बताओ कि ज्वेलरी में सिल्वर और गोल्ड का वेट कितना है। करिए चलो। तो भैया मुझे ना तो ये पता है कि गोल्ड कितना है और ना मुझे पता सिल्वर कितना है, तो मैंने मान लिया कि ज्वेलरी में आपका x ग्राम गोल्ड है और y ग्राम सिल्वर है। ऐसा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने मान लिया कि x ग्राम गोल्ड है, y ग्राम सिल्वर है, और मैंने ये मान लिया मेरे दोस्तों कि जो गोल्ड का प्राइस है, जो गोल्ड का जो प्राइस है, जो आपका गोल्ड है ना, उसका प्राइस है k रुपीस पर ग्राम, k रुपीस पर ग्राम गोल्ड का प्राइस। भाई सिल्वर का प्राइस दो दे रखा है, सिल्वर का प्राइस आपको दे रखा है 90 रुपीस पर ग्राम। तो भैया आपके पास एक ज्वेलरी है जिसमें आपको नहीं पता कितना गोल्ड है कितना सिल्वर है, लेकिन टोटल ज्वेलरी का जो वेट है, जो टोटल ज्वेलरी का वेट है मेरे दोस्तों वो 28 ग्राम, x प्लस वाई जो है मेरे प्यारे भाई वो 28 ग्राम। ऐसा सवाल में बोला गया। दिस इज कंडीशन नंबर 1। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद ये बोला है कि आर्टिकल का जो प्राइस है मेरे दोस्तों वो 8760 रुपए, आर्टिकल का जो प्राइस है वो 8760 है। अब मेरे दोस्तों 8760 आएगा कैसे, ध्यान समझिएगा। भाई आपके पास x ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड k रुपए का, 1 ग्राम गोल्ड माना k रुपए का है, तो x ग्राम गोल्ड कितने का होगा? x ग्राम गोल्ड होगा x k रुपए का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर बात समझ पा रहे भैया? ये गोल्ड है x ग्राम और ये सिल्वर है y ग्राम, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि गोल्ड का जो प्राइस है k रुपीस पर ग्राम है, तो 1 ग्राम का कॉस्ट अगर k रुपए तो x ग्राम का x k होगा। सिल्वर, 1 ग्राम सिल्वर का जो कॉस्ट प्राइस है 90 रुपए पर ग्राम है, 1 ग्राम सिल्वर 90 रुपए की है, तो y ग्राम सिल्वर कितने की होगी? 90 y रुपए की होगी। आप बोलोगे जी सर। तो टोटल प्राइस आ जाएगा पूरी ज्वेलरी का। ज्वेलरी का प्राइस कैसे निकालोगे? गोल्ड का प्राइस प्लस सिल्वर का प्राइस अलग अलग करके 8760, यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब सवाल में यह भी बोला है मेरे प्यारे भाई कि जब आप इंटरचेंज करते हो, भाई पहले गोल्ड x ग्राम था, सिल्वर y ग्राम था, इंटरचेंज कर दो वेट को, यानी कि अब y ग्राम आप गोल्ड लगाओ, x ग्राम सिल्वर लगाओ, तो y ग्राम गोल्ड लोगे KY रुपए का होगा, x ग्राम सिल्वर लोगे, 1 ग्राम सिल्वर 90 रुपए की, x ग्राम हो जाएगी 90x रुपए की। तो अब ज्वेलरी का जो टोटल प्राइस है भैया वो कितना हो जाएगा? पहले से 1560 रुपए लेस, तो 8760 में से 1560 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7200 रुपीज, 7200 रुपए आएगा मेरे प्यारे भाई। थोड़ा पेशेंस तो रखो मनी, ये बैंकिंग का सवाल है, तुम्हारे 2 कौड़ी एसएससी का सवाल नहीं है, एसबीआई का सवाल है, ठीक है ना। बैंकिंग के सवाल में ना एसएससी वाले रो देते हैं, पौक देते हैं, समझे, हालत खराब हो जाती है उनकी। तो हर चीज को अपने समझ रहे हो यार। चलिएगा
एक बैंकिंग का डीआई लगाना, जितना बैंकिंग का डीआई का एक सवाल सॉल्व करोगे इतने एसएससी के 5 पेपर निपट जाएंगे। समझ रहे हो? एसएससी का बस सिलेबस बड़ा है, सवाल का लेवल पाताल लोक में है। ठीक है, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो। हर उसको एक तरह नजरिए से मत देखा करो, पेशेंस रखो, पहले बेसिक से समझाने दो, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। चलो, ये समझ में आई? क्योंकि यहां 3 वेरिएबल अननोन है, ना तो आपको गोल्ड का वेट पता है, ना सिल्वर का वेट पता है, ना सिल्वर का प्राइस पता है, कुछ भी नहीं पता है भी, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो आपने वेरिएबल मान के ही करा। भाई माना गोल्ड x ग्राम है, सिल्वर y ग्राम है, ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। तो गोल्ड प्लस सिल्वर टोटल ज्वेलरी कितनी होगी? 28 ग्राम होगी। अब गोल्ड का जो प्राइस है के रुपीस ग्राम हो गया, क्लियर है? के रुपीस पर ग्राम। तो 1 ग्राम गोल्ड जो है वो के रुपए का, एक्स ग्राम एक्स के का होगा, वाई ग्राम इतने का होगा। ये हमने कर दिया, तो कोई दिक्कत? अब मेरे प्यारे भाई इनको ऐड करो दोस्तों, अब इनको ऐड करो, जोड़ दो। ऐड ही कर सकते हो और तो कोई रास्ता है नहीं। एक्चुअली ऐड करने से होगा क्या? एक्स के प्लस के वाई। तो मेरे दोस्तों जब आप ऐड करोगे तो के एक्स प्लस वाई आएगा, समझिएगा मेरे दोस्तों। जब आप यहां पे ऐड करेंगे तो 90 एक्स प्लस 90 वाई, 90 कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वाई, समझ पा रहे हैं? यहां से वापस एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, यहां से एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, यानी कि क्या बचेगा भाई? ब्रैकेट में के प्लस 90 एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे दोस्तों? के प्लस 90 है। आप बोलोगे जी सर, और राइट साइड में इन दोनों का सम 60, 7 2 9 और 8 7 15, 15,960 रुपए। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा भाई एक्स के प्लस के वाई, यहां पे एक्स प्लस वाई आएगा, यहां से भी एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा, एक्स प्लस वाई कॉमन लेंगे तो के प्लस 90 बनेगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये सवाल है इंटरचेंज करने वाला, वेट को इंटरचेंज करने वाला। जब भी आपके सामने पेपर में सवाल आए, हो सकता है ये यहां पे गोल्ड सिल्वर का, ये कॉपर एल्युमिनियम पे आ जाए आपके पेपर, मिल्क वाटर पे आ जाए, लिक्विड पी लिक्विड क्यू पे आ जाए, तो इंटरचेंज करने वाला सवाल है। पहले प्राइस दे रखा है, फाइनल प्राइस दे रखा है, तो हर बार यही प्रोसेस होगा, हर बार ऐड करना होगा, हर बार यही आएगा मेरे दोस्तों सॉल्व करने पर। ये क्या है? ये आया मेरे दोस्तों वेट, एक्स प्लस वाई है टोटल वेट, के प्लस 90 है टोटल प्राइस, यानी कि टोटल वेट और टोटल प्राइस का जो प्रोडक्ट है, टोटल वेट इंटू टोटल प्राइस बराबर टोटल कीमत हो जाएगी। आपको इतना करने की, यहां पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, इसको करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आपके सामने सवाल आया, टोटल वेट इंटू टोटल प्राइस का जो प्रोडक्ट है, ठीक है भाई, टोटल वेट इंटू टोटल प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कीमत का सम आ जाएगा ज्वेलरी की। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? भाई टोटल वेट कितना दे रखा है? एक्स प्लस वाई 28 दे रखा है, 28। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो 28 पंजे 140, 19 बचेगा, तो 28 मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा? ये 7 बार, 570। तो के की वैल्यू आ जाएगी 570 माइनस 90, 480। तो गोल्ड का जो प्राइस है वो 480 रुपीस पर ग्राम आ जाएगा। यही, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते आंसर, 2 ऑप्शन बच गए ए और बी। समझ में आया भैया? मनी अब समझ में आया? क्लियर है? लेकिन बेटा ये लाइन समझाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए, मैं रटवाता तो है नहीं कि रट लो तोते की तरह। पीछे का कारण, जब भी इंटरचेंज वाला ऐसा सवाल आएगा, भाई टोटल वेट कितना है ज्वेलरी का? 28 ग्राम है, इंटू टोटल प्राइस, इंटू टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? कीमत का सम मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? पहले कीमत कितनी थी? 8760। अब ज्वेलरी की कीमत 1560 कम होगी, 8760 से 1560 कम करोगे तो 7200 रुपए, तो टोटल हो जाएगा जी 15,960। तो जब यहां से क्वेश्चन मार्क आप निकालोगे तो कितना आएगा? 570। अब ये गोल्ड प्लस, ये गोल्ड का प्राइस प्लस सिल्वर का प्राइस है, गोल्ड प्लस सिल्वर का प्राइस, सिल्वर का 90 है, सिल्वर का घटा दोगे तो क्या बचा? गोल्ड का प्राइस आ गया 480 रुपए पर ग्राम। ठीक है, कितना सेकंड लगेगा? हार्डली 5 सेकंड लगेगा। 5 सेकंड में किसी सवाल को करने के लिए उसके पीछे का कारण भी जानना जरूरी है। 480 आ गया। अब बताओ किसी को यहां तक कोई डाउट? बैंकिंग के सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं अतुल, ठीक है जी? अरे बोलो।
यहां तक की बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी, ठीक है ना। तो यहां से 480 रुपए पर ग्राम आपने जो है मेरे दोस्तों प्राइस निकाल लिया गोल्ड का। दो ऑप्शन कट गए, दो फंस गए। अब आपको वेट भी निकालना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वेट भी निकालना है। तो भैया या तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करो या फिर आप ऑप्शन से कर लो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। जैसे मैं पहला ऑप्शन मान लेता हूं, पहला भाई गोल्ड का जो प्राइस है वो 480 है। कितना? 480। आपसे गोल्ड सिल्वर का वेट पूछा है। गोल्ड का वेट 16 दिया है, सिल्वर का 12। अगर गोल्ड का वेट 480, 16 ग्राम गोल्ड इतने का होगा। अभी गोल्ड सिल्वर का प्राइस 90 रुपए है, सिल्वर का वेट 12 ग्राम है, तो सिल्वर का प्राइस ये होगा। तो टोटल ज्वेलरी का वेट आना चाहिए 8760। टोटल ज्वेलरी का प्राइस 8760 आना चाहिए। यूनिट 0। तो 8 6 48, 8 आएगा। 9 दूनी 18, 8 आएगा। और 8 8 16, यानी 16 का मतलब 6 यूनिट डिजिट सेटिस्फाई कर रहा है। यही ऑप्शन करेक्ट है, ए। यही करेक्ट है मेरे दोस्तों। क्लियर है? यूनिट डिजिट से सेटिस्फाई कर जा रहा भाई। 6 आना चाहिए। इंटरचेंज करेंगे तो यूनिट डिजिट मैच करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। 6 6 48, 8 है, यहां भी 8 है। 8 8 16 6, 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? बोलो हाँ है ना? तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो अब आप बाई ऑप्शन करो, वही बेस्ट है। क्लियर है? ठीक है जी। अदरवाइज मेरे दोस्तों आगे का सवाल सॉल्व करने के लिए अब आपको यहां पे एलिगेशन लगाना होगा। एलिगेशन कैसे? गोल्ड और सिल्वर के प्राइस पे एलिगेशन लगा लो। गोल्ड सिल्वर के प्राइस पे। भैया आपका गोल्ड है, ये सिल्वर है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एलिगेशन लगाना होगा। गोल्ड का प्राइस है 480 रुपए पर ग्राम, सिल्वर का प्राइस है 90 रुपए पर ग्राम। 90 रुपए पर ग्राम। पूरी ज्वेलरी का क्या प्राइस है? पूरी ज्वेलरी 28 ग्राम की है और 28 ग्राम का प्राइस है 8760 रुपीज। तो बटे 28। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो 8760 अपॉन 28 ये आ जाएगा हमारे दोस्तों। क्लियर है? एलिगेशन लगाएंगे तो डायरेक्ट प्राइस का रेशियो आएगा, ठीक है ना। सॉरी, वेट का। एलिगेशन आप लगाएंगे मेरे दोस्तों तो गोल्ड और सिल्वर की वेट का रेशियो आ जाएगा यहां से, कि गोल्ड कितना है सिल्वर कितना है। वहां से आप गोल्ड सिल्वर का वेट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है मेरे प्यारे भाई फिर इसका पूरा का पूरा बेसिक। भाई समझ में आ गया ना दोस्तों? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? भाई एक सवाल को इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं। मैंने क्या बोला कि जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो क्या करना है, कचरा लो को है। अच्छा हुआ तुम बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे। क्या होता है जब भी इंटरचेंज वाला सवाल आए कि भाई पहले ज्वेलरी का प्राइस 8760 था, अब हमने क्वांटिटी इंटरचेंज कर दी तो अब प्राइस 1560 कम हो गया, तो वेट का प्रोडक्ट इनटू टोटल प्राइस का प्रोडक्ट ही आ जाएगा, कीमत का सम। भाई टोटल ज्वेलरी का वेट कितना 28 ग्राम इनटू प्राइस का सम। भाई गोल्ड का प्राइस चलो के मान लो, सिल्वर का मेरे दोस्तों 90 है, बराबर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। पहले ज्वेलरी 8760 की थी, अब 1560 रुपए कम की होगी। अब ज्वेलरी की कीमत है 7200। ये कितना हो रहा है? ये 15960। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो 1 सेकंड में गोल्ड का प्राइस आ गया 480 रुपीज पर ग्राम। समझ में? डायरेक्ट शॉर्टकट है। कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? कोई तकलीफ? इसके बाद प्राइस तो आपने निकाल लिया, ऑप्शन हट गए। अब जो दो ऑप्शन हट गए, दो बच्चे मेरे प्यारे भी, तो अब सॉल्व करना है आगे तो ऑप्शन से सॉल्व कर लो। जो सेटिस्फाई कर गया वो आंसर है। अदरवाइज अगर आपको गोल्ड सिल्वर का वेट भी निकालना है तो एलिगेशन लगाना होगा प्राइस पे। गोल्ड का वेट है 480 रुपए पर ग्राम, सिल्वर का वेट है 90 रुपीज पर ग्राम, पूरी ज्वेलरी का वेट है 8760 बटे 28 रुपीज पर ग्राम। तो यहां पे एलिगेशन लगाएंगे रुपीस पर ग्राम है तो ग्राम यानी कि क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा गोल्ड और सिल्वर की। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, बता देता हूं मैं, है क्योंकि आपको तो गुणा भाग आता नहीं है। ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये किससे जा रहा है मेरे दोस्तों, 4 से तो चला ही जाएगा मेरे दोस्तों, 219/7, 4 से तो चला ही जाएगा ना, 219/7, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई आप यहां से देख सकते हैं कि ये सब 3 से कट रहा है, ये सब 3 से कट रहा है 16 बार, ये 3 बार मेरे दोस्तों, ये 3 से कितनी बार कट रहा है, 73 बार, 73 बार। 3 से काट भी सकते हैं ना, 16, ये कितना हो गया मेरे दोस्तों 16, और ये 3 है भी मेरे दोस्तों, और ये 73/7। अब मेरे प्यारे भी 7 से गुणा कर देंगे पूरे एलिगेशन को, तो 16 सत्ते 112, ठीक है ना, और 3 सत्ते 21, 21 हो जाएगा, घटा लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 7 में से ये कितना आ जाएगा 52, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12 में से 3 गया 9, 10 में 7 गया 3, 39, 52/39 का मतलब 4:3। तो यानी कि गोल्ड और सिल्वर के वेट का रेशियो 4:3 आ गया, गोल्ड सिल्वर के वेट का रेशियो 4:3। टोटल वेट कितना हो गया 7, 4 3 7, 7 की वैल्यू 28 ग्राम, तो 1 की वैल्यू 4 ग्राम, तो 4 की वैल्यू 16 ग्राम, गोल्ड का वेट 16 ग्राम, सिल्वर का वेट 12 ग्राम, ये आंसर है, ये प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, कोई बुराई नहीं है। शिल्पी कह रहे हैं SSCINs आर ओनली डिपेंड ऑन शॉर्ट ट्रिक, दे डोंट वांट टू यूज ओन ब्रेन। शिल्पी ये जो ट्रिक है ना, ये YouTube का फैला हुआ, YouTube ने बच्चों के दिमाग में इतनी गंदगी डाल दी है, उनका पेशेंस लेवल इतना खराब कर दिया है। टीचर क्या करता है, घर से पूरे दिन बैठ के सीट बनाता है, 10-12 क्वेश्चन कंपाइल करते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही आसान सवाल से उनका डाटा चेंज करके, ऑप्शन चेंज करके फर्जी लाते बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे देखते खुश हो जाते, वाह। कि पेपर में वैसे काम नहीं करता, पेपर ट्रिकों से ही पेपर निकलने लगते, तो सभी नौकरी लेकर घूम रहे होते। रटना आसान है, समझना डिफिकल्ट है। इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट, पेशेंस, धैर्य, धीरज, वो एसएससी वाले बच्चों में नहीं है। चलिए एक सवाल और है बिल्कुल ऐसे, इसको आप खुद से जो है ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 1, थर्ड सीट। ठीक है भाई, एलिगेशन की थर्ड शीट। चलिए बताइए मेरे दोस्तों, क्या आंसर है। यहां कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी एलिगेशन की थर्ड और लास्ट सीट है, इसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस है दोस्तों, ज्यादातर इसमें मिसलिनियस सवाल होंगे, 42 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसके बाद चैप्टर समाप्त करते हैं। सवाल नंबर 1 से, सुधा ने 80 आर्टिकल खरीदे सेम प्राइस पे, इसमें से कुछ आर्टिकल उसने 8% प्रॉफिट में बेचे, रिमेनिंग 12% के लॉस में बेचे। रिजल्ट ये हुआ मेरे दोस्तों, रिजल्टिंग ये हुआ कि ओवरऑल प्रॉफिट 6% का हुआ। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट पे कितने आर्टिकल्स बेचे गए। तो काफी बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। तो आप कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट होगी, सेम कॉस्ट प्राइस है तो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, 80 आर्टिकल मेरे दोस्तों सुधा ने खरीदे, उसमें से कुछ बेचे 8% के प्रॉफिट पे, आसान सी बात है, और रिमेनिंग को बेचा 12% के लॉस पे। ओवरऑल क्या हुआ, बेचारी सुधा को 6% प्रॉफिट हुआ। तो एलिगेशन लगाएंगे, डायरेक्ट नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो आ जाए कितना मेरे दोस्तों, ये 6 में से -12 घटाएंगे 18, और ये 2, 18:2 का मतलब 9:1, ये आ गया। आपसे पूछा प्रॉफिट पे कितने आर्टिकल बेचे गए, तो 8% प्रॉफिट पे 9 आर्टिकल बेचे गए, 9 आर्टिकल बेचे गए आउट ऑफ टोटल 10, 9 और 1 10 है ना, तो 80 का 9/10 कितना आता है, 72 आर्टिकल मेरे दोस्तों प्रॉफिट में बेचे गए हैं। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। हाँ जी, आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 2, ये बताओ जल्दी से सभी लोग। गुड इवनिंग भाई।
सर ज्योमेट्री की क्लास 18 सेकंड ही चली है, ऐसे कैसे कुलदीप? पूरी तो है। चलिए दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी कराया है। वहां पे प्रॉफिट लॉस में मैंने ये क्वेश्चन कराया था मेरे प्यारे भाई आपको किससे? डेविएशन से, ठीक है ना। और लेकिन अब मैं आपको इस सवाल कराऊंगा मेरे प्यारे भाई किससे? एलिगेशन से। एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा इस सवाल, कोई बुराई नहीं है। परसेंटेज ब्रेक मेथड से किया है आपने, कोई दिक्कत नहीं। सुषमा ने 10,800 रुपए में खरीदे 15 मेज और 11 चेयर। सुषमा ने खरीदे मेरे दोस्तों 15 टेबल्स और 11 चेयर। टोटल पैसा खर्च करा 10,800। उसने टेबल्स को बेचा है 8% के प्रॉफिट में। उसने टेबल्स को बेचा 8% के प्रॉफिट में, चेयर्स को बेचा 10% के लॉस में, और उसका टोटल प्रॉफिट 270 रुपए का हुआ। 270 तो 10,800 रुपए के सामान पे 270 प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट है? देखिए 10,800 का 10% 1,080 होता है। ये 1,080 का भी बटे 4 है, 108 बटे 4 27, यानी कि 2.5%। ओवरऑल जो प्रॉफिट है मेरे दोस्तों वो 2.5% है। ये बात आपको समझ में आई है? यस और नो करके बताइएगा। 10,800 पे 270 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट है? 2.5%। क्लियर है? ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यही है ना, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 2.5%। अरे 40 नहीं बेटा, क्या कर रहे हो आप? तो एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो 2.5 में से -10 घटाएंगे 12.5, ठीक है जी। और 8 में से ये 2.5 घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 5.5। तो रेशियो कितना आ जाएगा? ये 25:11। ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट 25:11। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल। क्लियर है? तो यानी कि टेबल्स और चेयर्स के सीपी का रेशियो 25:11 है। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया जी 25 और 11 36। सवाल में 36 की वैल्यू 10,800 दी है, 300 गुना 36 दिया 108, 300 गुना। तो टेबल्स का प्राइस, टेबल्स की कीमत पूछिए ना, टेबल्स का प्राइस भी 300 गुना आ जाएगा, 7,500 रुपए। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट 15 टेबल 7,500 रुपए की। 15 टेबल का जो प्राइस है वो 7,500 है। 15 टेबल का जो प्राइस है 7,500, तो एक टेबल का प्राइस 500 रुपए। 15 टेबल 7,500 के, तो एक टेबल 500 रुपए की है। आपसे पूछा 4 टेबल, तो 4 टेबल 2,000 रुपए की हो जाएंगी। यही आंसर है इस सवाल का, ए ऑप्शन। ब्रजमोहन गलत कर दिया ना है भाई। टेबल कितनी है? टेबल्स 15 है, 15 टेबल्स का प्राइस है 7,500, एक टेबल का 500, 4 टेबल का 2,000 रुपए। क्लियर है स्टूडेंट? सभी को समझ में आ गया? आसान सा सवाल था, चलेगा। ऐसे पहले भी कई सवाल हुए हैं, ये बताइएगा मेरे दोस्तों। करो। आसान है गौतम, एबीसी।
आया ऋषि 10,800 को 25:11 में ब्रेक करा था। ब्रजमोहन 36 किलो 10,800 तो 25 किलो 7,500। ये बताइए एक टेस्ट में 80 सवाल है, अनीता ने 60% क्वेश्चन ठीक कर दिए पहले 55 सवालों में से, तो रिमेनिंग क्वेश्चन में से उसे कितने करेक्ट करने चाहिए जिससे कि उससे 70% मिले इंटायर एग्जाम में। अब आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो और आप इस सवाल को परसेंटेज से भी कर सकते हो। समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। परसेंटेज में भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन। एक एग्जाम में 80 क्वेश्चन है जिसमें से अनीता ने क्या करा, पहले 55 सवालों में से 60% करेक्ट करे। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो भाई रिमेनिंग कितने सवाल बचे? 80 में से 55 होंगे तो बचे सवाल मेरे दोस्तों 25 क्वेश्चन बचे। इन 25 क्वेश्चन में से कितने उसको सही करने चाहिए, कितने परसेंट, जिससे कि ओवरऑल उसका जो स्कोर है 70% हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो एलिगेशन लग गया 55-25 का रेशियो 11:5, 11:5। समझ पा रहे हैं? अभी 55 क्वेश्चन में से 60% सही है, बचे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में से कितने परसेंट सही करें कि ओवरऑल उसके मार्क्स जो है वो 70% आ जाएं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या डिफरेंस कितने का मेरे प्यारे भी? 10%। 5 की वैल्यू 10% है, दुगुना तो 11 की वैल्यू 22%। ठीक है भाई, ये तो मीन वैल्यू से छोटा है, ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा है? 70 से 22 ज्यादा, 92%। तो रिमेनिंग क्वेश्चन में से उसे 92% स्टूडेंट ठीक करने होंगे, तब जाके कहीं उसके 70% नंबर आएंगे ओवरऑल। डेविएशन लगाओ या एलिगेशन लगाओ, दोनों से सेम आंसर आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, आसान सा, बहुत आता है पेपर में। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 69.3 kg एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन द सेम क्लास इज 59.4 kg. If the average weight of all the boys and girls in the class is 63.8 kg, then the percentage of number of boys in the class is, बताइएगा। सवाल में बोल रखा है एक क्लास में बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 69.3 kg है, जबकि गर्ल्स का सेम क्लास में जो गर्ल्स का एवरेज वेट है वो 59.4 kg है। पूरी क्लास का, एंटायर क्लास का जो एवरेज वेट है वो 63.8 kg है। तो आपसे पूछा बताओ कि क्लास में बॉयज का परसेंटेज क्या है। तो एलिगेशन लगा के, एवरेज है ये भैया, एलिगेशन लगा के आप ये पता लगा सकते हैं कि यहां पे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है। अभी घटाएंगे मेरे दोस्तों, 8 में 4 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 4.4। इसमें से घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5 और 8 में से 3 गया 5, 5.5। यानी कि आ गया मेरे दोस्तों रेशियो 4:5। तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:5 आ गया। तो पूछा बताओ क्लास में बॉयज का परसेंटेज क्या है। तो बॉयज कितने मेरे दोस्तों? 4 आउट ऑफ टोटल कितना होगा जी? 9। बॉयज प्लस गर्ल्स 9 है कि बॉयज का परसेंटेज है 4/9। 4/9 की परसेंटेज वैल्यू 44 सही 4/9%। 1/9 11:1/9%, 4/9 44 सही 4/9%। क्लियर है जी? गुड। अगला प्रश्न ये बताइए स्टूडेंट, सवाल है आपके सामने भैया जी, ये 5 नंबर बताओ। सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बट डाटा चेंज है। मुझे बताइए, मैं नहीं करवाने वाला। ये सवाल एसएससी फेज 9 में आया है मेरे दोस्तों इस साल। करो।
आया? वेरी गुड प्यारे स्टूडेंट, सभी बच्चों ने 40% बता दिया, नौकरी कंफर्म है आपकी। अरे वाह, ठीक है, चलो कर ले रहे हो आप। ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर है 6, बताओ। अलग अलग लैंग्वेज के सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। पैंतीस। द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th इन एग्जामिनेशन इन स्कूल इज 85%। देखिए, एवरेज जो पास हुई है गर्ल्स, आउट ऑफ टोटल 85% गर्ल्स पास हुई हैं, ठीक है ना। एंड दैट ऑफ बॉयज इज 83%, बॉयज जो है वो 83% पास हुए हैं। द एवरेज पास परसेंट ऑफ ऑल गर्ल्स इन ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पे बॉयज आएगा मेरे दोस्तों, ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 10th ऑफ दैट स्कूल इज 83.7%। जबकि पूरे स्कूल में जो बॉयज गर्ल्स पास हुए हैं मिलाकर वो 83.7% है। तो एलिगेशन लगाएंगे, डायरेक्ट बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ जाएगा। आपसे पूछा बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या है। तो देखेंगे मेरे दोस्त, यहां पे एलिगेशन लगाएंगे 0.7 स्टूडेंट, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पे एलिगेशन लगाएंगे 1.3, तो आ गया 7:13। तो यानी कि स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स और बॉयज की संख्या का रेशियो 7:13। गर्ल्स कितनी है, 7 आउट ऑफ टोटल 20, 1/20 5%, 7/20 यानी कि 35% ही सवाल का उत्तर है दोस्तों। क्लियर है? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं, ओढ़ ओढ़ के समझ रहे हैं। अगला सवाल प्यारे स्टूडेंट्स, ये बताइएगा क्या आंसर है। नहीं ब्रजमोहन, एक क्लास में 80 स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स, यहां 60% गर्ल्स हैं। अगर बॉयज का एवरेज वेट 58 है, गर्ल्स का 52 है, तो पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल, एलिगेशन से भी हो जाएगा बट डेविएशन भी बेस्ट है। एक क्लास में मेरे दोस्तों 60% गर्ल्स है, अगर 60% गर्ल्स है तो 40% बॉयज हैं। तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है, 2:3। 60% गर्ल्स 40% बॉयज, 40-60 का रेशियो 2:3, ठीक है ना। 85 है ना ये। चलिए दोस्तों, यहां पे बॉयज का एवरेज वेट है 58, गर्ल्स का एवरेज वेट है 52। आपसे पूछा पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा, करो। समझ में, इतनी आसान सी बात है। तो मेरे दोस्तों, आप क्या ब्रेक करके नहीं लिख सकते, 58 को आप लिख सकते हो 52 + 6। अब देखिए, बॉयज का एवरेज वेट भी 52 है, गर्ल्स का भी 52 है, 52 तो होना ही होना है अभी दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, बॉयज का 2 छिक्का 12 जो एक्स्ट्रा है, इस 12 को मेरे दोस्तों बांट देंगे कितने, 2 और 3 5 में, 12/5 2.4, तो 52 में 2.4 जोड़ेंगे तो 54.4 पूरी क्लास का औसत वजन होगा। आसान सी बात थी मेरे दोस्तों, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आते हैं। ये बताइएगा जल्दी से, करो।
चलिए बनाइए तो जरा। आया, एक क्लास में रूरल से अर्बन स्टूडेंट की संख्या का रेशियो ग्रामीण से शहरी जो है उनकी संख्या का रेशियो 4:7 है। किसी परीक्षा में जो है रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 65% और 63 हैं। तो आपसे पूछा ओवरऑल एवरेज परसेंटेज मार्क्स क्या है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। भाई अर्बन के 63% है भाई, जबकि रूरल के 65 हैं। 65 को आप लिख सकते हो ब्रेक करके 63% प्लस 2%, यानी कि 63% से तो ज्यादा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि मार्क्स जो भी होंगे इन दोनों के बीच में आएंगे ऑन एन एवरेज। इन दोनों के बीच में ये ऑप्शन नहीं है और मेरे दोस्तों ये नहीं है, 2 ऑप्शन हट गए, 2 बच गए। अब मेरे दोस्तों अगर ये बराबर बराबर होता तो ये भी 64 आ जाता एवरेज, लेकिन मेरे दोस्तों यहां ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, यानी कि आंसर 63 की तरफ शिफ्ट होगा। 64 से 63 की तरफ शिफ्ट होगा तो सी करेक्ट है। बाई ऑप्शन भी हो जाएगा सवाल। भाई इनका भी 63 आया, इनका भी 63 आया, तो 63% तो है ही है, आप बोलोगे आंसर। अब एक्स्ट्रा कितना है यहां पे, ये 4 दूनी, ये 4 दूनी 8 एक्स्ट्रा आया। इस 8 को मेरे दोस्तों टोटल कितने 11 में बांटेंगे, और 8/11 क्या होता है मेरे दोस्तों 0.7272, 1/11 0.909, ठीक है ना, क्लियर है 0.0909, तो 0.7272 हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्स 63.73% आएगा। आसान सवाल है, ये बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जल्दी से बताइएगा। कोई सवाल डिलीट हो गया क्या यहां पे? नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, अगर किसी रेक्टेंगल की लंबाई 13% बढ़ जाती है, उस रेक्टेंगल की मेरे दोस्तों चौड़ाई 8% डिक्रीज हो जाती है, तो आपसे पूछा बताइए रेक्टेंगल के पेरीमीटर यानी कि उसके परिमाप में कितना परसेंटेज का चेंज होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिए जरा जल्दी से। अब देखिए 2 बातों पे चीज अड़ रही है। एमटीएस का क्वेश्चन है ये, हाँ दिनेश एमटीएस का है, तो आंसर भी जरा बताई दिया जाए क्या है। बी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का कि सी ऑप्शन आंसर है? सर ये सब तो हम कर चुके हैं। अच्छा ईशांत, देखिए प्यारे भाई, जैसे मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाता हूं, एक आयत, समझिएगा सब गड़बड़ कर रहे हैं। रेक्टेंगल मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने बनाया आयत, ये रेक्टेंगल की लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है मेरे प्यारे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, जबकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है मेरे दोस्तों, परिमाप जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप होता है, परिमाप होता है चारों ओर की बाउंड्री का सम, ये L + L 2L, B + B 2B। अच्छा दोस्तों, अगर इस सवाल में पेरीमीटर की बजाय एरिया होता, एरिया, तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होता अगर पेरीमीटर की बजाय यहां पे एरिया होता, एरिया, ठीक है ना, परिमाप की बजाय अगर यहां पे क्षेत्रफल होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता। तो आप कहोगे सर ये वाला आपने हमको परसेंटेज में पढ़ाया, परसेंटेज में क्या सिखाया भाई, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा का मतलब है सक्सेसिव, गुणा का मतलब है सक्सेसिव, सक्सेसिव, गुणा का मतलब सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना। लंबाई 13% बढ़ गई, चौड़ाई 8% घट गई, तो एरिया में कितना चेंज आएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब 13 और -8 का सक्सेसिव निकालना है। 13 - 8 -13 गुणा 8/100 यानी कि 13 × 104/100 1.04, तो 5 में से 1.04 घटाएंगे तो 3.96% इंक्रीज्ड,
यानी कि एरिया जो है वो 3.96% इंक्रीज हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता 3.96%। बीच मल्टीप्लाई, देखिए भाई निकाल से सक्सेसिव से भी ओवरऑल इफेक्ट है, निकालते डेविएशन से भी ओवरऑल इफेक्ट है। दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है? सक्सेसिव का मतलब होता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन, किसी संख्या को लगातार एक ही संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बढ़ाते जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो नेट चेंज क्या आएगा? चेंज करते जा रहे, तो सक्सेसिव का मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे क्षेत्रफल की बजाय पेरीमीटर कर दूं तो क्या होगा? तो मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा फिर सी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। आपको सक्सेसिव और डेविएशन में फर्क समझ में आना चाहिए। डेविएशन लगता है जब बीच में मल्टीप्लाई नहीं, जब बीच में सम का साइन हो। भाई यहां पे आपको दे रखा है किसी जो है रेक्टेंगल का अगर लंबाई एल है चौड़ाई बी है तो पेरीमीटर होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। यहां दो एक कांस्टेंट नंबर है, दो को इग्नोर करो, यानी कि पेरीमीटर डिपेंड करता है लंबाई प्लस चौड़ाई के सम पे। पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। सवाल में मतलब सवाल इतना सा है, रेक्टेंगल की लंबाई 13% बढ़ जाती है, रेक्टेंगल की चौड़ाई 8% घट जाती है। अलग अलग लंबाई में और चौड़ाई में अलग अलग चेंज दे रखा है। पूछा है बताओ लंबाई प्लस चौड़ाई में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। तो कैसे निकाल लोगे? जब तक आपको लंबाई चौड़ाई का रेशियो नहीं पता होगा, जब तक आपको बेस वैल्यू का रेशियो नहीं पता होगा, जब तक आपको बेस वैल्यू का लंबाई चौड़ाई का रेशियो नहीं पता होगा, है भाई ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए बीच में प्लस का साइन है, तब तक आप ये सवाल नहीं कर सकते बेटे, जब तक लंबाई चौड़ाई का रेशियो नहीं पता होगा। है भाई ये है आपकी चीनी, ये है दाल। चीनी दाल की भाई अलग अलग, चीनी का प्राइस किसी परसेंटेज से बढ़ा, दाल का प्राइस किसी परसेंटेज से बढ़ा, ओवरऑल प्राइस कितना बढ़ा, वो कब निकाल पाओगे? तभी तो निकाल पाओगे जब चीनी और दाल का कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता हो। जब आपको बेस वैल्यू ही नहीं पता है कि बेस वैल्यू का रेशियो क्या है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। डेविएशन में जहां मल्टीप्लाई है वहां सक्सेसिव लगता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, प्लस है तो डेविएशन लगता है। डेविएशन में ओवरऑल इफेक्ट तभी निकाल पाओगे जब आपको बेस वैल्यू का रेशियो अनुपात पता हो। हुआ क्या, आप विजुलाइज भी कर सकते हो। जैसे किसी रेक्टेंगल की लंबाई एल है चौड़ाई बी है, तो इनिशियल पेरीमीटर ये था इनिशियल पेरीमीटर मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर यही था इनिशियल। लंबाई 13% बढ़ गई, तो लंबाई कितनी चेंज हुई? एल का 13%। चौड़ाई 8% घटी, तो चौड़ाई कितनी घटी मेरे दोस्तों? बी का 8%। तो भाई चेंज इतना आया है, इतना चेंज आया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये चेंज आया है। यही है मेरे दोस्तों परसेंटेज चेंज। क्या ये सॉल्व किया जा सकता है? ये जब तक सॉल्व नहीं होगा, जब तक लंबाई और चौड़ाई का रेशियो ना पता हो। है भाई लंबाई कितनी चेंज हुई है? एल का 13%। चौड़ाई कितनी डिक्रीज हुई है? बी का 8%। तो चेंज इतना आया। इनिशियल वैल्यू क्या थी ये? इसको जब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक लंबाई चौड़ाई का रेशियो ना पता हो। वेटेड एवरेज से भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो डेविएशन में कोई सवाल तभी सॉल्व होगा मेरे दोस्तों जब बीच में प्लस का साइन आए, वो डेविएशन है। मल्टीप्लाई है तो सक्सेसिव है। ठीक है, समझ में आया? और डेविएशन से ओवरऑल इफेक्ट तभी निकाल पाओगे जब तक आपको बेस वैल्यू का रेशियो पता हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो इस सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। अब हमें समझ में ये सवाल एमटीएस का ही था दोस्तों, लेकिन फिर भी 90% जनता इस सवाल को गलत करके आएगी। 90% जनता। हमें लगता है कि आपको ये बात अच्छे समझ में आई है। ये बताइए अगला सवाल है आपके सामने अब 10 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से करो।
कैन नॉट बी डिटरमाइन इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जरा इस सवाल को बताइएगा आप। बताओ सुधांशु। 7.8% इंक्रीज सेम रेशियो दिया है क्योंकि अच्छा अच्छा गुजवी गुजवी बताइए क्या उत्तर है। सवाल ये है, अभी भी शर्म नहीं आ रही इनको। एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई 66.5 सेंटीमीटर और 39.9 सेंटीमीटर है। यदि रेक्टेंगल की लंबाई 40% बढ़ जाती है, चौड़ाई 23% डिक्रीज हो जाती है, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर यानी कि उसकी परिधि में कितने परसेंट का चेंज आएगा। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, जो उसका परिमाप होता है अभी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई के। आपको लंबाई में परसेंटेज चेंज दे रखा है, चौड़ाई में परसेंटेज चेंज दे रखा है, ओवरऑल परसेंटेज लंबाई प्लस चौड़ाई में परसेंटेज निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये लंबाई चौड़ाई की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, लंबाई चौड़ाई का बस रेशियो मात्र निकाल लो। रेक्टेंगल की लंबाई 66.5 है, चौड़ाई 39.5 यहां पे दे रखा है एग्जैक्ट, तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो नहीं निकाल सकते। बताओ किससे कट रहा है ये? 133 से जा रहा है, 133 से 5 बार और ये 3 बार जा रहा है कि नहीं। 133 तिया, ये 133 पंजा, 5:3, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 5:3 है। आप बोलोगे जी सर। अब हुआ क्या, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 40% बढ़ गई और जो चौड़ाई है वो 23% डिक्रीज हो गई। पूछा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि पेरीमीटर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, पेरीमीटर में। ओवरऑल इफेक्ट पूछा है मेरे दोस्तों, तो क्या लगाएंगे डेविएशन, 5 गुणा 40 200, 23 तो 200 में से मेरे प्यारे में कितना घटाएंगे 69, तो कितना आ जाएगा 131, 131% आएगा। वेटेड एवरेज लगा रहा हूं ओवर 8, 5 और 3 8, तो 131/8% मेरे दोस्तों इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव आया है। तो ये आंसर तो है नहीं ना, ये है। तो 16 8 128 होता है, तो 15 से बड़ा आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 16.375% इंक्रीज। अभी 128 को भाग करेंगे 8 से, 16 बार जाएगा, 3/8 होता है 0.375, तो 16.375% इंक्रीज हो जाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो इस सवाल का जो आंसर है प्यारे स्टूडेंट्स वो सी ऑप्शन है। ये मैंने खुद से बनाया है कि भाई वो तो आ गया, अब ये आएगा एग्जाम में।
क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया क्या? हाँ जी, सक्सेसिव नहीं है ऋतिक, ये डेविएशन है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का। लंबाई में परसेंटेज चेंज दे रखा है, चौड़ाई में परसेंटेज दे रखा है, बीच में प्लस का साइन है। लंबाई प्लस चौड़ाई, पेरीमीटर में परसेंटेज चेंज बताना है। क्लियर है? आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताइए, अब इसका सबसे मैक्सिमम लेवल वो बताओ क्या होगा जी। क्वेश्चन 11, मजेदार सीट है दोस्तों, ये बताइए जल्दी से। नो एलिगेशन रिक्वायर्ड हियर अमित, यहां लगेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जिस बच्चे ने सवाल करा उसकी नौकरी 40 लगेंगी। ये बताइए, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is increased by 30% and the breadth of rectangle is increased by 10% and perimeter of the rectangle increased by 15%. If initial perimeter of rectangle was 400 centimeter, then find the new area of rectangle. क्या आप ये सवाल समझे? समझने की कोशिश करेगा। सवाल ये है कि एक आयत की जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई, एक आयत की जो लंबाई है, एक आयत की लंबाई वो 30% बढ़ जाती है। आयत की जो चौड़ाई है, ब्रेड, वो 10% बढ़ जाती है। और पेरीमीटर होता है एक्चुअल में लंबाई प्लस चौड़ाई, वो 15% बढ़ जाती है। यदि इनिशियल रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर था वो 400 था, तो नए रेक्टेंगल का एरिया क्या है? आयत का नया क्षेत्रफल। तो क्या एलिगेशन नहीं दिखाई दे रहा? रेक्टेंगल की लंबाई मेरे दोस्तों 30% इंक्रीज हुई, रेक्टेंगल की जो ब्रेड है मेरे दोस्तों 10% इंक्रीज हुई। पेरीमीटर इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि पेरीमीटर 15% इंक्रीज हुआ। तो यहां एलिगेशन लगा के आप ये पता लगा सकते हैं कि रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है। क्लियर है? एलिगेशन लगा के पता लगा सकते हैं एक्चुअल में कि रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या। आपको लंबाई में चेंज दे रखा है, चौड़ाई में चेंज दे रखा है, आपको ओवरऑल चेंज दे रखा है लंबाई प्लस चौड़ाई में। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 15 माइनस 10 5, 30 माइनस 15 15, 5 रेशियो 15 का मतलब 1 रेशियो 3 ही आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे ये क्या है? रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का इनिशियल रेशियो आ गया। ये रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का मेरे प्यारे भाई क्या आ गया? इनिशियल रेशियो आ गया, इनिशियल रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम प्यारा सवाल, दिल खुश हो जाएगा। रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है स्टूडेंट्स? 1:3 है। तो क्या आप यहां पे रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर, जैसे रेक्टेंगल है भाई लंबाई चौड़ाई का रेशियो 1:3 है, मतलब जैसे 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, तो पेरीमीटर होगा क्या? पेरीमीटर होता है 2 गुना ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई है भाई। 3 3 6 2 8, यानी कि सवाल में 8 की वैल्यू 400 सेंटीमीटर दे रखी है, 50 गुना, 50 टाइम्स 50 गुना। तो यानी कि ये भी 50 गुना आ जाएगा 50, ये भी 50 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों 150। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 50 गुना 150, 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 7500। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? भाई अगर रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 1:3 है तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए। ठीक है भाई, लंबाई चौड़ाई का रेशियो अगर 1:3 है तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 2 गुना ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 4 दूनी 8, पेरीमीटर होगा 8 यूनिट। 8 की वैल्यू 400 सेंटीमीटर है, 50 गुना, तो ये भी 50 गुना आ जाएंगे मेरे दोस्तों, यानी कि 50 और 150 7500 आ गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये पूछा ही नहीं है। ये तो अगर सवाल में पूछा होता रेक्टेंगल का इनिशियल एरिया बताओ, आयत का पुराना क्षेत्रफल, तो 7500। सवाल है पूछा रेक्टेंगल का नया एरिया क्या है। यहां पे एग्जामिनर ने एक लेवल आगे बढ़ा दिया, मतलब मैंने हुआ क्या है, रेक्टेंगल का पुराना एरिया आया है।
भाई नया एरिया क्या होगा? अगर रेक्टेंगल की लंबाई 30% बढ़ी है, चौड़ाई 10% बढ़ी है, तो एरिया कितने परसेंट बढ़ गया? 30 और 10 का सक्सेसिव मेरे प्यारे भाई, 30 10 का सक्सेसिव, यानी कि 43%। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 43% इंक्रीज हो चुका है मेरे दोस्तों। समझ में आया? अगर किसी रेक्टेंगल की लंबाई 30% बढ़ गई है, चौड़ाई 10% बढ़ गई है, तो सक्सेसिव 30 10 का सक्सेसिव एरिया कितना बढ़ गया? 43%। यानी कि अगर पहले एरिया 7500 था, तो अब नया जो एरिया रेक्टेंगल का वो 43% ज्यादा है, यानी कि इसका 143% आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो यहां परसेंटेज से मेरे प्यारे भाई ये 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। आप सीधा मेंटली भी सोच सकते कि जो नया एरिया आएगा वो 43% बढ़ के आएगा। अगर 43% किसी संख्या को बढ़ाओगे, इसका मतलब 10% बढ़ाओगे, 30% बढ़ाओगे, तो एरिया 11 और 13 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते थी कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है। 143 मतलब 11 और 13। तो भाई डेसिमल में तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं है भाई। आंसर के एंड में जीरो तो आएगा नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है ना। 75 में 25 आता है, ये ऑप्शन तो 25 से नहीं कटेगा, 85 है लास्ट में। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है 10,725। ऑप्शन से कर लेंगे। एंड में तो 5 आएगा ना, डेसिमल आएगा ना, जीरो आएगा। 25 से कटने वाला होगा, और जो है एक 30 और 10 का सक्सेसिव पंकज 43% होता है। एक्स और वाई का सक्सेसिव कितना होता है पंकज? एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। बताओ बच्चों, कैसा लगा आपको ये सवाल? ठीक है भाई, एसएससी को मुझे हायर करना चाहिए ना सवाल बनाने के लिए। ऐसे ऐसे सवाल बना के दूंगा, मीठे मीठे, मजा आ जाएगा। सी नहीं बेटा, ए ऑप्शन है पंकज। क्लियर? आपको समझ में आया प्यारे स्टूडेंट? ये सवाल सवाल बहुत ही शानदार है। अरे दिव्या, किसी संख्या को 43% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी? 143% हो जाएगी कि नहीं? ठीक है भाई। रेक्टेंगल का एरिया शोभित लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कर लोगे ना ये टाइप? चलेगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 12। 12 13 थोड़े आसान से क्वेश्चन है, करेंगे जरा, बनाओ।
चलिए बताओ, 50 स्टूडेंट की क्लास है जिसमें 40% गर्ल्स है, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 64.4 है, बॉयज का 62 है, गर्ल्स का बताना है। तो ये एलिगेशन से भी हो जाएगा, डेविएशन से भी। देखिए मेरे दोस्त, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ठीक है ना। सवाल में दिया है पूरी क्लास का, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो 64.4 है, पूरी क्लास का बॉयज गर्ल्स का, ठीक है ना। और लड़कों का जो एवरेज स्कोर है बॉयज का वो 62 है। तो आपसे पूछा लड़कियों का, गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर, साल बोला 50% गर्ल्स हैं, ठीक है ना, 40% गर्ल्स, सॉरी, अगर 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज हैं। तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है, 3:2। 40% मतलब 2/5, 5 टोटल है, तो 2 गर्ल्स है, 3 बॉयज हैं। आपसे पूछा गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या है, कर पाएंगे? देखो कितना डिफरेंस है मेरे दोस्तों, 2.4 का। 2 की वैल्यू 2.4 है तो 3 की वैल्यू 3.6 होगी, ठीक है जी। अब बताओ, अगर ये मीन वैल्यू से छोटा है तो मीन वैल्यू से ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा, 3.6, यानी कि 64.4 में 3.6 ऐड करेंगे 68। तो गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर होगा स्टूडेंट्स वो 68 आ जाएगा, यही आंसर है। कर लेंगे, करना पड़ेगा। अगला सवाल, एक और सवाल करिएगा मेरे दोस्तों यहां पर इसी प्रकार से। 13 नंबर, ये बताओ जल्दी से। सवाल है, एक क्लास में 240 स्टूडेंट है जिसमें 37.5% बॉयज हैं और रिमेनिंग इसमें गर्ल्स हैं। अगर बॉयज के एवरेज मार्क्स 67.1 हैं, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 85.5 हैं, तो आपसे पूछा होल क्लास के, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या होंगे, बोलो। तो यहां डाटा टिपिकल है, बाकी और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन डेविएशन से भी सॉल्व होगा, एलिगेशन से भी सॉल्व होगा। बताओ किससे करवाऊं, जिससे मर्जी है उससे कर लीजिएगा। 30, देखिए एक क्लास में 240 स्टूडेंट है जिसमें से 37.5% बॉयज है, 37.5% मतलब 3/8, यानी कि टोटल अगर 8 हैं तो इसमें से 3 बॉयज हैं और बाकी के जो 5 है वो आपकी गर्ल्स हैं, ठीक है ना। अब यहां पर जो रखा बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो 67.1 है, गर्ल्स का है मेरे दोस्तों 85.5। पूरी क्लास का आपसे एवरेज स्कोर पूछा है, तो मेरे प्यारे भाई 67.1 तो होना ही होना है। मैंने भाई 67.1 तो होना ही होना है। या कितना एक्स्ट्रा है 67.1 से, तो आप घटाएंगे, 5 में से गया 4, 15 में से 7 गया मेरे दोस्तों 8, और 7 में 6, 18.4। 18.4 एक्स्ट्रा है, ये 5 का मेरे दोस्तों 18.4 एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है इसको मेरे दोस्तों टोटल 8 स्टूडेंट में बांट देंगे, 5 और 3 8, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 23 पंजे 115, यानी कि 11.5 ऐड करेंगे तो 6, 7 एक 8, 6 एक 7, 78.6। तो 78.6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 18.4 एक्स्ट्रा है 5 गर्ल्स के, से टोटल 8 में बांट देंगे। आसान सवाल है, कर लेंगे सब। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। यहां पर 14 नंबर, ये बताइएगा नेक्स्ट टाइप, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है जो अब करवाने वाला हूं। ये बताओ, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, मतलब आजकल ये क्वेश्चन फैशन में है। ऐसा कोई मेंस का पेपर नहीं, ऐसा कोई प्री का पेपर नहीं जिसमें सवाल ना आया हो, लिख लो। एलिगेशन का या वेटेड एवरेज का सबसे वायरल क्वेश्चन, करो इसे।
तो पूरा सेम क्वेश्चन आज टेस्ट सीरीज में था। बिल्कुल होगा भाई, वायरल क्वेश्चन कर पाए। देखिएगा, द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 69। पर एक क्लास में 42 स्टूडेंट है, उनका एवरेज स्कोर 69 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 10:11। सवाल में आपको दे रखा है बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11। एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन ऑफ गर्ल्स। बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो गर्ल्स से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये बटे 5 है। बॉयज का एवरेज स्कोर गर्ल्स से 20% ज्यादा है, यानी कि गर्ल्स का मेरे दोस्तों 5 है, तो बॉयज का एवरेज स्कोर कितना है? 6 है। ये एवरेज स्कोर की बात चल रही है, एवरेज स्कोर की। भाई यूनिट में है मेरे दोस्तों, अगर बॉयज का एवरेज स्कोर 5 यूनिट है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर 6 यूनिट है। तो आपसे पूछे बताओ बॉयज का एवरेज स्कोर क्या होगा? पूरे स्कूल का जो एवरेज स्कोर है वो 69 है। कैसे करेंगे? तो यहां वेटेड एवरेज सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। देखिए 10 बॉयज हैं भाई, बॉयज का एवरेज स्कोर 6 है, तो 10 बॉयज का कितना होगा? 10 बॉयज का हो जाएगा 60। भाई गर्ल्स का एवरेज स्कोर 5 है, एक गर्ल्स का एवरेज स्कोर 5 है, तो 11 गर्ल्स का कितना हो जाएगा? 55। ये टोटल स्कोर आ गया मेरे दोस्तों। ये टोटल स्कोर कितने स्टूडेंट का आया है? ये टोटल स्कोर आया मेरे दोस्तों 10, 11, 21 स्टूडेंट का, तो ये आ जाएगा बटे 21। ये पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया मेरे प्यारे भाई, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। 115 बटे 21, ये पूरी क्लास का मेरे प्यारे भाई एवरेज स्कोर आ गया। वेटेड एवरेज से 1 सेकंड में निकाल लोगे। सवाल में इसी की वैल्यू 69 दे रखी है। कितने गुना है दोस्तों? जवाब दो। 23 पंजे 15 मेरे दोस्तों, और 23 दिया 69। यहां से 5 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी आ गई? 63 आ गई। किस दिया? 63। 5 की वैल्यू 63 आ गई। ठीक है भाई, या फिर कितने गुना है मेरे दोस्तों? ये 12.6 गुना है। 12.6, 12.6 गुना। आप बोलोगे जी सर, आपसे पूछा है बॉयज का एवरेज स्कोर, तो बॉयज का एवरेज स्कोर भी 12.6 गुना हो जाएगा। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 12.6 आ रही है, तो 6 की वैल्यू भी 72 और 3.6 75.6। तो बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो 75.6 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट है। आप 6 यानी कि 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? 1 की वैल्यू 12.6, 6 की वैल्यू आपसे पूछे 75.6। तो ऐसे सभी सवाल, मैंने बहुत सारे सवाल शीट में डाले हैं इस टाइप के। ठीक है भाई, कर सकते हैं। एक और सवाल चलो करिएगा, इसी टाइप का है। आपके सामने सवाल है जी, ये रहा, बताओ जल्दी से। यस, 6 के मल्टीपल चेक कर सकते हैं। एक क्लास में 84 बॉयज, 84 स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स मिला के, उनका एवरेज स्कोर है 95। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो देखिए यहां कम से कम लिख के करिएगा। सवाल में दे रखा बॉयज से गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11 है। बॉयज का एवरेज स्कोर गर्ल्स से 20% कम है। तो आपसे पूछा बताओ बॉयज का एवरेज स्कोर क्या है? बॉयज का एवरेज स्कोर गर्ल्स से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन लो 1/5। गर्ल्स का एवरेज स्कोर 5 है, तो बॉयज का एवरेज स्कोर कितना है? 4। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना आएगा? 40 और 55, 95, 11 पंजे 55, 95 बटे 21 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, जबकि सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 95 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 95 से 95 कट गए, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहां से 21। 1 की वैल्यू 21 आ गई। तो आपसे पूछा बताओ बॉयज का एवरेज स्कोर, तो बॉयज का एवरेज स्कोर है 4। 4 की वैल्यू आ गई 4 गुणा 21 यानी कि 84। 84 इस क्वेश्चन का आंसर है, 84। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं ऑप्शन से इजीली हो जाएंगे, आपको सॉल्व करने की यहां कुछ जरूरत ही नहीं है।
भाई एक बात बताइए, बॉयज है गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स के एवरेज स्कोर कितने, 4-5। बॉयज गर्ल्स के एवरेज स्कोर का रेशियो 4-5 है। बॉयज का कम है, गर्ल्स का ज्यादा है। अभी बॉयज का एवरेज स्कोर मेरे दोस्तों कम है, लड़कों का कम है, और जो दोस्तों लड़कियों का ज्यादा है। अगर पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 95 है तो जाहिर सी बात है लड़कों का एवरेज स्कोर 95 से कम होगा, लड़कियों का ज्यादा होगा। तो लड़कों, अगर पूरी क्लास का ओवरऑल डाटा 95 है ओवरऑल एवरेज स्कोर, तो बॉयज का एवरेज स्कोर मीन वैल्यू से कम होना चाहिए, 95 से कम होना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, यही करेक्ट हो जाएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा अगर बॉयज के नंबर पूछा जाए तो सर, बॉयज के नंबर पूछ रहा है बेटा, वाह बेटे। किसी क्लास में 84 स्टूडेंट हैं, जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11 है, तो टोटल कितने हो गए, 21। 21 की वैल्यू 84 है, 4 गुना, तो बॉयज आगे 40 बॉयज हैं। तो सवाल पूछने लायक है ही नहीं, और आपको इसकी जरूरत भी नहीं है 84 स्टूडेंट की इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 16 नंबर, ये बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। मैं नहीं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, आप ही मुझे करके बताएंगे। एक आ गया 66। भाई एक क्लास में कुल स्टूडेंट 110 हैं, और सेक्शन ए में स्टूडेंट की संख्या सेक्शन ए सेक्शन बी में 110 है। सेक्शन ए में स्टूडेंट की संख्या सेक्शन बी से 10 अधिक है, तो 60-50 आ जाएगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 6:5। बस इनडायरेक्टली वे में बोला है, कर लेंगे सब लोग, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है इस सवाल में, समझ गए। अगला क्वेश्चन आप लीजिएगा, सवाल नंबर है दोस्तों यहां से 17, ये बताइएगा जल्दी से। सभी एग्जाम में भर भर के आए हैं, ये बताओ। ये भी कर दो, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। एक क्लास में सेक्शन ए और सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या 40-52 है। एवरेज स्कोर जो है सभी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में 75 है। सेक्शन स्टूडेंट का जो स्कोर है सेक्शन ए में वो 20% ज्यादा है सेक्शन बी के कंपैरिजन में। तो आपसे पूछा एवरेज स्कोर बताओ सेक्शन बी का क्या है, करो। सेक्शन ए सेक्शन बी में आपके पास दो सेक्शन है, स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 40 और 52। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो रेशियो कितना है, 4 से जाएगा, 10:13। सेक्शन ए और सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 10:13 है। एवरेज स्कोर जो है सेक्शन बी
ए में, वो सेक्शन बी से 20% ज्यादा है, यानी कि अगर यहां 5 है तो इनका एवरेज स्कोर 6 है। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 10 छिंग 60 और 13 पंजे 65। 60 प्लस 65 125 बटे 10 और 13 23 23। 125 बटे 23 आएगा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 75 दे रखी है। तो यहां से आप देखेंगे 25 पंजे 125, 25 तिया 75, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 23 तिया 69, यानी कि 69 आ गई। 5 यूनिट की वैल्यू 69। तो आपसे पूछा है सेक्शन बी का, सेक्शन बी का एवरेज स्कोर 5 यूनिट है और 5 यूनिट की वैल्यू 69 आ चुकी है। यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कर पाएंगे? दिस इज द वायरल क्वेश्चन। आगे चलेंगे, अगला सवाल 69 था ना ये, अभी 80 नंबर। हां जी बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फटाफट करिएगा जल्दी से सभी लोग। बताओ जल्दी। रोहित कह रहा क्वेश्चन 16 बताओ। बिल्कुल नहीं बताऊंगा रोहित, 4-4 सवाल हो गए एक टाइप के, फिर भी इनको 16 बताना। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही? एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:5 है। बहुत बढ़िया। सभी लड़कों और लड़कियों के गणित में औसत मार्क्स 70 है। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर है बॉयज प्लस गर्ल्स का 70। लड़कियों का जो एवरेज स्कोर है लड़कों से 30% ज्यादा है। लड़कियों का एवरेज स्कोर लड़कों से 30% ज्यादा है, यानी कि बॉयज का एवरेज स्कोर अगर 10 है, अगर बॉयज का एवरेज स्कोर 10 है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर 13 है। ठीक है, तो बताओ आपसे क्या पूछा? लड़कों के औसत प्राप्तांक। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर हो क्या जाएगा? पूरी क्लास का 4 2 40 और 13 पंजे 65। 40 और 65 105। 105 बटे 9 ये पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ जाएगा। सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 70 वेटेड एवरेज से। अभी 40 और 65 105 और टोटल स्टूडेंट है 9, 105 बटे 9। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर यहां तक कोई परेशानी नहीं है? तो मेरे दोस्तों 3 से तो जा ही रहा था, ये 35 बटे 3 है भैया। 35 दूनी 70, यहां से 1 की वैल्यू आ गई 6, 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू 6 आ गई। तो बॉयज का एवरेज स्कोर आ गया 10, 10 की वैल्यू आ जाएगी 10 छिंग 60। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सवाल, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। 5 का मल्टीपल नहीं, मल्टीपल चेक मत करो राजेंद्र। दशमलव, अब जैसे 1 की वैल्यू 6 आई है, हो सकता है 1 की वैल्यू आती 7.2, 7.2, तो 10 की वैल्यू तो 72 हो जाती ना। हम कभी भी 10 के या 5 के मल्टीपल चेक नहीं करते, हम प्राइम नंबर के मल्टीपल चेक करेंगे। 7, 11, 13, 19, 17, 31 इन टाइप के। दशमलव से तो 5 2 कभी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई,
चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल, ये बताओ दोस्तों, यहां पे सवाल है आपके सामने 19 नंबर, करेंगे। ये सवाल आया था 2018 के मेंस में, लास्ट सवाल है इस टाइप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये आज के एग्जाम के सिनारियो से। एक क्लास में 120 स्टूडेंट है, इसकी आपको कोई जरूरत है ही नहीं, बेवजह का दिया है। एक क्लास में 120 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज एज है 13.5 है। अब इसमें 35% गर्ल्स है। सवाल में के अकॉर्डिंग 35% गर्ल्स है, 35% होगा 7/20, कि टोटल अगर 20 स्टूडेंट है तो 7 गर्ल्स है, यानी कि 13 बॉयज हैं। ऐसा रेशियो बॉयज गर्ल्स का। बॉयज और गर्ल्स की एवरेज एज, तो ये एवरेज एज का रेशियो 6:5 है। बॉयज की एवरेज एज अगर 6 है तो गर्ल्स की एवरेज एज 5 है। तो आपसे पूछा बताओ गर्ल्स की एवरेज एज बताइए। अब देखो यहां 5 है, अब आप करने लगो 5 का मल्टीपल चेक कर लो, 10 गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। पूरी क्लास की एवरेज एज क्या आएगी, 13×4 78 और 7×5 35। 78 + 35 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, अभी 80 + 35 कितना हो गया, 115, 2 कम 113, 113/20। ये पूरी क्लास की एवरेज एज आ गई 113/20। समझ में आया क्या ना? ठीक है भाई, अरे हाँ है ना, कभी तो कुछ बोला करो। 78 + 35 113/20, जबकि सवाल में जो इसकी वैल्यू बोली है वो 13.56 साल बोली है। अब बताओ कितने गुना, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, तो 113 एकम 113 ही जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर, ठीक है ना, बोले। और मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा, फिर बचेगा यहां पे 22, तो दुगनी बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो 0.012 क्लियर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 240, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सॉरी 0.12 यार, 0.12, तेरे दशमलव है ना, यहां पे दशमलव है, तो 0.12 जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 113 का 113, 22 बचेगा, 113 दूनी 226, तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 2.4। 20 गुणा 0.12 2.4, एक की वैल्यू 2.4 साल है, तो गर्ल्स की एवरेज एज कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 2.4 यानी कि 12 साल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 12 साल। ठीक है जी, आसान था। चलो आज इतना ही छोड़